हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरी हिंदी की व्याकरण की वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज हम आपको वर्णमाला के उच्चारण स्थान को आसान ट्रिक से बताएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो से जुड़िए और जो भी नया मेरी वीडियो से जुड़ा है वह लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलते हैं, पहले हम स्वरों की जानकारी कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। ए और आ हमारा कंठ से बोला जाता है। ई और बड़ी ई हमारा तालु से बोला जाता है। ऊ और बड़ा औ हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। रे से ऋषि हमारा मूर्धा से बोला जाता है। ए से ए और ऐ को मिलाकर हमारा कंठ तालव्य से बोला जाता है। ओ और औ हमारा ए और ओ कंठोष्ठ से बोला जाता है। कंठ प्लस ओष्ठ दोनों के मिलाने से हमारा ओ और औ बोला जाता है। अब देखते हैं, इनके अलावा स्वरों में अनुस्वार भी होते हैं। 3 अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार अंक की बिंदी, अंक की बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो शब्द के ऊपर यह बिंदी लगी होती है उसको ही हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक से ही निकलती है, जैसे रंग, अंग, भंग, तंग। इसके बाद देखते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जहाँ भी आपको चांद बिंदी शब्द के ऊपर लगी मिल जाए उस बिंदु को हम अनुनासिक या फिर चांद बिंदु कहते हैं। इसकी आवाज़ बोलते समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे हंसी, धंसी, फांसी, तांगा, महंगा आदि। अब देखते हैं निर्नुनासिक शब्द स्वर कौन से होते हैं। ये केवल मुख से ही बोलते समय वायु बाहर हमारी निकलती है। ये साधारण शब्द ही होते हैं, जैसे हवन, गवन, रगन, पवन, तरुण, जगत आदि। इसके आगे चलते हैं। आज आपका इस वीडियो में वर्णमालाओं के उच्चारण स्थान का खत्म टाइम हो जाएगा। अब देखते हैं हम व्यंजनों का स्वर स्थान ट्रिक से। तो कै, खे, गे, घे और अड़े, चे, छे, जे, झे और अइए, टे, ठे, ये सब हमारे व्यंजनों की सीरीज है। इस प्रकार अब हमें देखना है कि हम इसे ट्रिक से इस भाषा में बदल लेते हैं, जैसे कै, चे, टे, ते, पे। इसको टोटल करने पर हमारा क्या पूरा वर्ण क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा? कचट तप। ठीक है, इस नाम से हम जानेंगे इस व्यंजनों की सीरीज को। अब देखते हैं हम इस कचट तप का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। कै सीरीज को हम कंठ से बोलेंगे, चे सीरीज को हम तालु से बोलेंगे, टे सीरीज को हम टे व्यंजनों जितनी भी 5 के 5 व्यंजन हमारे टे वर्ग के मूर्धा से बोले जाएंगे। ते वर्ग हमारा दंत से बोला जाएगा और पे वर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमें और भी शब्द देखने हैं जो बचे हुए हैं। अब हमारे बचते हैं ये, रे, ले, वे। तो वो इस प्रकार से हैं। ये हमारा यहाँ हो जाएगा, रे हमारा यहाँ हो जाएगा, ये हमारा तालु से बोला जाएगा, रे हमारा मूर्धा से बोला जाएगा, ले हमारा दंत से बोला जाएगा, वे हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा। इसके बाद अभी और 4 व्यंजन बचते हैं हमारे। तो है हमारा कंठ से बोला जाएगा,
शय शलजम हमारा तालु से बोला जाएगा। शय सपेरा हमारा मूर्धा से बोला जाएगा। शय सपेरा हमारा पेटपटा से हमारा मूर्धा से बोला जाएगा। और शय सपेरा हमारा दंत से बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ये भी हम आपको बता दें। डे के सामने अंक की बिंदी लगी है, इसको हम द्विगुण व्यंजन कहेंगे। डे, ये दो व्यंजन होते हैं, डे और ढे। डे के सामने भी बिंदु लगी हुई है और ढे के सामने भी बिंदु लगी हुई है। इस प्रकार ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हर वर्ग का 5वां व्यंजन हमारा अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन होता है। वो कौन सा? डे, अये, न और मैं। ये 5 व्यंजन हमारे नासिकीय के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। इस प्रकार आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें और फॉलो भी करें और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर माय वीडियो।